हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं मिष्टान फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में जो 7 मार्च को मीटिंग होनी थी राइट इशू से संबंधित, वो फिलहाल हो चुकी है और उसमें पूरे डिटेल निकल के फिलहाल आ चुका है, जिसमें जो प्राइस क्या तय की गई है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जो रेशियो निर्धारित किया गया है कि किस रेशियो में राइट इशू मिलेगा उसका भी निर्धारित कर दिया गया है, और इसके अलावा जो रिकॉर्ड डेट है और इसके अलावा जो ओपन और क्लोज डेट है, इन सब का भी निर्धारण इस मीटिंग में कर दिया गया है और उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकाल के दे दी गई है। तो हम इस वीडियो में उस पूरे डिटेल को जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की, तो जब मार्केट 7 मार्च को बंद हुआ है तो उस समय आप देख रहे हैं कि फिलहाल इसमें 3% की तेजी देखी गई है, और ये इसलिए तेजी देखी गई है क्योंकि 7 मार्च को ही इसमें जो राइट इशू से संबंधित सारे डिटेल निकल के सामने आना था और वो फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें 3% की तेजी देखी जा रही है और फिलहाल 20 रुपये 17 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने 5.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 महीने की अगर हम बात करें तो 13.5% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को 46% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। वहीं अगर एयरटेल डेट की बात करें तो ये जो कंपनी है लगभग 22% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है, जबकि अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा, और ये जो कंपनी है वो फिलहाल 1 साल में 142% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 1 रुपये 50 पैसे पे, तब से लेके और 2018 में ये फिलहाल लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, तब से लेके अभी तक ये 1250% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट और न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 तारीख को जो मीटिंग हुई है उसके बारे में पूरा डिटेल निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे पहले जो इसमें न्यूज़ निकल के आई थी वो 4 तारीख को निकल के आई थी, जिसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, और उसमें बताया था कि ये जो कंपनी है लगभग 50 करोड़ का फंड रेजिंग करने वाली है राइट इशू के माध्यम से, जिसमें ये 7 मार्च को मीटिंग होने वाली है, और इसका जो लिंक है हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से जाके इस 4 तारीख को न्यूज़ है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। अगर बात करें जो 7 मार्च को न्यूज़ निकल के आई है उसके डिटेल में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि आउटकम ऑफ द मीटिंग राइट इशू कमेटी मिष्टान फूड लिमिटेड कंपनी राइट इशू से संबंधित जो ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं उसके बारे में ये पूरा डिटेल से यहाँ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कंपनी है ये मार्च में जो 7 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें ये जो 20 मार्च का जो डेट है उसे रिकॉर्ड डेट के रूप में फिक्स किया गया है, अर्थात जिस भी शेयर होल्डर को अगर ये राइट इशू का फ़ायदा लेना है तो उसके डीमेट अकाउंट में 20 मार्च से पहले ये इन शेयरों का होना आवश्यक है। और अभी हम आगे इसके में देखने वाले हैं कि कितने शेयर ये राइट इशू में मिलने वाला है। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि ये जो टोटल इसकी साइज जो होनी है राइट इशू की, ये फिलहाल 4,990 लाख इक्विटी शेयर ये फिलहाल जारी करने वाले हैं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है किस प्राइस पे राइट इशू जारी करने वाली है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 15 रुपये पे ये फिलहाल राइट इशू जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। और चूंकि वर्तमान में आप जान रहे हैं कि ये जो कंपनी 20 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, तो आने वाले समय में जब राइट इशू से संबंधित जब रिकॉर्ड डेट नज़दीक आएगा 20 मार्च, तो आप देखेंगे इस कंपनी के प्राइस में भी कमी होती हुई दिखाई देगी, और ये 20 रुपये से घट के फिलहाल 15 रुपये के आसपास पहुँचती हुई दिखाई देगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में यही होता है कि जब राइट इशू से संबंधित चीज़ें आती हैं तो कम प्राइस पे आती हैं, और जब कम प्राइस पे आती हैं तो जो वर्तमान प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही होती है वो फिलहाल जिस प्राइस पे राइट इशू जारी हुआ रहता है उसी के आसपास पहुंचते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो 15 रुपये का रेट निर्धारित किया गया है राइट इशू पे, आने वाले समय में 20 मार्च से पहले ये फिलहाल उसी पे आती हुई दिखाई भी दे सकती है। वहीं अगर हम बात करें रिकॉर्ड डेट की, तो फिलहाल 20 मार्च इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया है, और यहाँ पे आगे ये इसके बारे में जो राइट इशू का जो पीरियड बताया जा रहा है कि राइट इशू कब आएगा, तो ये जो इसकी ओपनिंग जो होगी वो 2 अप्रैल को होने वाली है, और ये 17 अप्रैल को ये फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि जो राइट इशू इंटाइटलमेंट जो रेशियो है वो
31:1 के रेशियो में ये आने वाला है, अर्थात एक जो राइट इशू होगा वो 31 राइट इशू के बदले मिलता हुआ नजर आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 31 शेयर के बदले एक शेयर ये फिलहाल मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। जिस भी शेयर होल्डर के अकाउंट में 20 मार्च से पहले 31 शेयर होंगे उनको एक शेयर राइट इशू के माध्यम से मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर वो अप्लाई करते हैं इस राइट इशू को तो उन्हें भी ये राइट इशू मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये रहा मिष्ठान फूड से संबंधित पूरा जो राइट इशू जारी हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल, और जो 20 मार्च का जो डेट है उसे याद रखिएगा। अगर आपको राइट इशू से संबंधित फ़ायदा उठाना है, इस कंपनी को जो राइट इशू जारी की है उससे प्राप्त करना है, तो आपके डीमेट अकाउंट में, अपने डीमेट अकाउंट में 20 मार्च से पहले इस कंपनी का शेयर 31 शेयर होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस सिर्फ राइट इशू के दम पे इस कंपनी में मत चले जाइएगा। इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिएगा, इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लीजिएगा कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का काम क्या है, साथ ही साथ इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, इस कंपनी में जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो कितना है, इस मार्केट कैप कितना है। इन सब चीज़ों पे पूरा विधिवत जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी जो है आप निर्णय लेने के विचार करिएगा। और जब भी निर्णय लेने का विचार करिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में है आपका भविष्य भी। अगर हम बात कर लें आज के डिलीवरी पैटर्न की, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 7 मार्च को मार्केट बंद हुआ है तो उसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 40,41,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से मात्र और मात्र 28,56,000 ही शेयर डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि लगभग 71% के आसपास ही डिलीवरी उठते हुए दिखाई दी है। जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए भी दिखाई दिए हैं, और जो इन्वेस्टर हैं वो लगभग 70% से 71% के आसपास की डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो भी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो इन्वेस्टर हैं वो भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पे अगर हम बात कर लें थोड़ा इनके प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रोमोटर हैं इनके पास जून में भी लगभग 50% के आसपास होल्डिंग थी, 30 सितंबर को भी इनके पास 50% के आसपास होल्डिंग थी, और दिसंबर में भी सेम होल्डिंग बनी हुई है। अर्थात इसमें एक तरीके से कहा जाए जिस तरीके से ये पेनी शेयर है उस हिसाब से इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है एक डिसेंट होल्डिंग बना के बैठे हैं, और जो पब्लिक के पास जो होल्डिंग बनी हुई है वो फिलहाल लगभग 50% के आसपास होल्डिंग बनी हुई है। तो ये जो कंपनी है फिलहाल अदर पेनी स्टॉक के मुकाबले थोड़ी सी सेफ देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो फिलहाल 50% के आसपास बनी हुई है। और नॉर्मली ये माना जाता है कि जिस भी कंपनी में जो प्रोमोटर होल्डिंग है 50% या 50% से ऊपर होता है, उसमें जो प्रोमोटर हैं वो तन मन धन से पूरा लगे रहते हैं उस कंपनी को बढ़ाने में, और इसमें ये पूरा लागू होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।